शेड्यूल ना, शेड्यूल कोई शेड्यूल नहीं है। मेन चीज आपको पर डे 12 से 13 घंटे पढ़ना है। 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है। आपकी 6 घंटे उसमें होती है क्लास, 7 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। बस यही है शेड्यूल और कुछ नहीं। मैं बताऊँ कि 6 से 8 ये पढ़ता था, 8 से 10 ये पढ़ता था। रोज फॉलो नहीं होता ना, 2 दिन फॉलो होता है। आपको 8 सपोज 80+ क्वेश्चन भी नीट में बायोलॉजी में हो जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स सबने पढ़ी है तो 20+ हो जाता है मान लिया फिजिक्स में, और 25 इसमें हो जाता है। तो 125 क्वेश्चन हो गया। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएमएस से बीएमएस ले सकते हैं। जैसे बहुत सी गर्ल्स हैं यहाँ बीएमएस से बीएमएस के लिए पढ़ रही हैं। 20 लाख में होता है आजकल प्राइवेट बीएमएस, 20 लाख है 20 इस टाइम 2 साल बाद ही 25 लाख हो जाएगी। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बीएमएस या बीयूएमएस अच्छे सही से ले लेंगे। और ये आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा? सबसे हार्ड फिजिक्स है, ऐसी बात है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए सबसे हार्ड जो है वो फिजिक्स है, सबसे हार्ड फिजिक्स है। क्योंकि जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सबसे हार्ड है फिजिक्स। फिजिक्स में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कौन कौन प्रिपरेशन करेगा नीट की? पहले ही पता तो चले 1 2 3 4 बीएमएस के लिए सोचा है ना। देखिए आप अगर सपोज अगर आप बीएमएस गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो आप अगर इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कंफर्म है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएमएस ले लेंगे। क्योंकि इस बार की कट ऑफ लगभग 500 के आसपास है बीएमएस की। बीयूएमएस की कम है, बीएमएस की 500, पिछली बार 503 थी, 500 के आसपास है और 600 के आसपास है एमबीबीएस की कट ऑफ। तो आप अगर इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो इतना मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इसके लिए पता है क्या करना है? इसके लिए करना जब आपके इंटर के एग्जाम हो जाए सारे आपके, तो जो 3 महीने गैप मिलता है उसमें पढ़ लेना स्मार्ट है। आपका जब 12th बोर्ड हो जाए, मैं परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती परसेंटेज। कंपटीशन में परसेंटेज का कहीं यूज नहीं है। सपोज 600 नंबर पे एमबीबीएस खत्म हुआ है तो 585 के अराउंड बीडीएस मिले, मतलब एमबीबीएस से कुछ कम जो है बीडीएस है। अच्छा मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है। सबसे पहले उठता है एमबीबीएस, ठीक है, फिर उठता है बीडीएस, फिर उठता है बीएमएस और फिर उठता है बीयूएमएस। यही के बीच में उठता है बीएससी नर्सिंग। तो ये है सब कंपटीशन में, ये सब एमबीबीएस सब नीट से ही आपका मिलता है। क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कंफर्म है कि मेडिकल फील्ड में जाएंगे, ज्यादातर चांस है। बीएससी अगर कर ली तो अलग चीज है, उसमें आपका वो अलग है। तो ये देखा आप इसमें टाइम लग रहा है। भले अगर आपको 2 से 3 या 2 से 4 अटेम्प्ट एमबीबीएस की तैयारी में लग जाते हैं और मान लिया आपका 4th अटेम्प्ट में भी हो जाता है तो ये बेकार है किसी से, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। तो ये है बस। तो आप जो और किसी को कुछ पूछो यार, इन्हें बता दो फिजिक्स को कैसे डील करेंगे। फिजिक्स 2014-15 के आसपास कि आप फिजिक्स में सपोज 30 चैप्टर हैं तो आप 20 चैप्टर कर लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब गेम चेंज हो गया है, अब कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि पहले 2015 में 493 कट ऑफ थी, फिर 500 आई, फिर 510, 530, अब 600 के आसपास आ गए। तो जब 720 में से 600 लाने होते हैं तब आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए उसके इसमें, है ना। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरी केमिस्ट्री टेस्ट पेपर में खराब हो गई थी, लेकिन फिजिक्स में मेरे 40 क्वेश्चन 45 में से ठीक है ना। 86 के अराउंड मेरे बायोलॉजी में ठीक थे। और बाकी मेरी पहले आप जो बुक पढ़ते हैं, जो आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ये एक लाइन है जिससे आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाए। इससे आप कहीं कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस का यूज है। हाँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल से ही बनती है। तो आप जितने ज्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा, जो भी बुक है आपके पास, कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी बुक लगाएं, कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी लगानी चाहिए, इधर पूछना उधर पूछना, ये सब कुछ नहीं। बस आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी बुक है वो सब सेम है। आप सपोज अगर 3 से 4 बार 2 बार लगा देते हैं नीट एग्जाम देने से पहले तो कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन नहीं तो 30 क्वेश्चन आराम से नीट हो जाएंगे, मतलब 120 नंबर। तो जिसके फिजिक्स में 120 नंबर है वो सिलेक्शन वाला बंदा होता है। बाकी जो बायोलॉजी वाले होते हैं स्टूडेंट में, केमिस्ट्री बायोलॉजी हमेशा अच्छी होती है ना। केमिस्ट्री तो कोई टफ नहीं लगती ना, रियलिटी। हाँ केमिस्ट्री टफ नहीं लगती, फिजिक्स टफ लगती है। केमिस्ट्री में बहुत आराम से बंदा 35 क्वेश्चन मार देता है। तो अगर ये मान लिया 35 क्वेश्चन इसमें मार देता है, 85 इसमें मार देता है और अगर 30 इसमें मार देता है तो लगभग ये सिलेक्शन के आसपास आ जाएगा। कुछ नहीं तो बीडीएस, बीएससी नर्सिंग अगर एमबीबीएस नहीं भी मिलेगा बाकी सब कुछ मिल जाएगा। चलो खाने पीने की बात पूछते। हाँ खाने पीने की पूछ लीजिए, बाहर रहना तो कैसा खाना मिलेगा, पानी वाली दाल और आलू। लेकिन हाँ अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा
अगर आपने एमबीबीएस क्रैक कर लिया तो आपको ये लगेगा कि वो लायक और ये लायक में जमीन आसमान का अंतर है। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने फील कर रहा हूँ, तो मुझे एंटरटेनमेंट जरूर होना चाहिए यार। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लगातार 24 घंटे नहीं पढ़ सकते ना। जैसे पर डे एक मूवी देख ली, शाम में घूमने चले गए, सुबह में घूमने चले गए, कभी दोपहर में घूमने चले गए, डिप्रेशन भी होगा, प्रेशर भी आएगा। इतना ज्यादा ये लाइफ इतना आसान नहीं। मैराथन समझ सकते हैं मैराथन। जैसे मैं सच बताऊं, यहाँ पर मान लिया अगर 150-100 बच्चे हैं करीब, तो उसमें से 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जीनियस होंगे। मैं लिखता कौन है वो बहुत जल्दी फर्स्ट से सेकंड टाइम में निकाल लेंगे। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो जीनियस होगा उसको टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ बताना है कि आपको ये करना ये करना ये करना, वो करके निकल जाएगा। जो बच्चा एवरेज होगा उसको बड़ा दिक्कत होती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मेरा पहला दिन था, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट चल रहा था। तो उन्होंने एल्यूमिनियम का एक क्वेश्चन दिया था, वो निकल पाया थे। तो मुझे एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं था, होता 27 है, मैंने 26 रखा, 10 डबल होता है ना। तो मेरी हालत ये थी, मैं अपनी बताऊँ आपको, बहुत जीरो से स्टार्ट की थी मैंने, बिल्कुल जीरो से, एकदम बहुत जीरो से स्टार्ट की थी मैंने। तो अगर आप अभी से ही जो तैयारी करेंगे, अगर आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, कैसे जाना है वहाँ तक, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी आगे। बस ये चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं मैं यहाँ से बता नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आप बहुत प्रिपेयर हो जाएंगे इसके, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। जो मैं प्रिपेयर तैयारी के 2 साल में हुआ, वो आप अभी से हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। ये सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ का। हाँ निकल जाएगा, खाली बैठने निकल जाएगा। अब मैटर करता है ना कि आप पढ़ाई पे कितना टाइम दे रहे हैं। मैटर करता है कि बच्चे का माइंड कैसा है, उसने किस तरीके से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, समझ रहे हैं। और कुछ अब इनको ये बता दो माइंड को किस दिशा में कंट्रोल करना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। देखो मैं बता रहा हूँ, जो आपको इस टाइम यहाँ सब कुछ लग रहा है ना, ये सब बेकार है। ये मत बोलो बात। जो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, टॉपर जो थे, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, 82% के अराउंड मेरी 12th में थी, 73 जो थी 10th में। कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं, ना ज़्यादा नॉलेज, लेकिन हाँ ये खास बात है कि मैं लगातार लगा रहा हूँ, समझ रहे। ये सबसे मेन चीज़ है। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं बताऊँ, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई है, उस पर 28 लाख व्यू हो गए। मेरा रिजल्ट रिएक्शन है, वो बस डाल दी थी ऐसी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, 28 लाख उस पर आज के डेट में व्यू आ गए, 2.8 मिलियन। यानी कि इसके लिए लोग इसको बहुत मानते हैं। और इस पर आप कभी आपको टाइम मिला कमेंट्स पढ़ना, आप कैसे कैसे। तो इसीलिए एमबीबीएस हो जाएगा, लेकिन आप जो भी है हार मत कि हम लोग बीएससी एमएससी कर रहे हैं। बीएससी 3 साल की हो जाएगी, एमएससी 5 साल में हमारा डिग्री मिल जाएगी, लेकिन हम 4 साल में अगर सेलेक्ट होते हैं तो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया, अब जो मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिला, लेकिन मुझे 4.5 साल का मेरा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 4.5 साल के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस करते ही नहीं करेंगे, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ। आपको जॉब भी मिल जाएगी, एमबीबीएस पूरा भी हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो होता है ना एक अंदर से, वो नहीं आएगा उसे। बेटा आप जमीन बेचेगा, दिमाग खर्च कर ले, जमीन बेचना नहीं पड़ेगा। दिमाग खर्च कर ले, जमीन की कोई जरूरत ही नहीं है ना। और कुछ बाकी रही बात एमबीबीएस की, तो जीएमसी है, कहीं से करो आप, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बस मैटर नहीं करता। चाहे तमिलनाडु से करो, चाहे केरला से करो, चाहे कर्नाटका से करो, मैंने उड़ीसा लिया है, चाहे जहाँ से करो। मुझे कल रिजल्ट आया है, मुझे यूपी में भी मिल रहा था, मेरी 19,120 रैंक है, 19,121 रैंक है। कल गाजीपुर कॉलेज मिला है, प्रतापगढ़ मिला है, मिर्जापुर मिला है, यहाँ 3 कॉलेज में, लेकिन मैंने उड़ीसा चूज किया है क्योंकि उड़ीसा स्टेट बहुत अच्छा है, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, और कॉलेज का मेरा बहुत इंटरेस्ट है, सब कुछ बात है। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को कुछ भी जानना हो। तो आपने तो इतनी शायद प्रिपरेशन की, आप तो अच्छे घर से, तो जो अच्छे घर से नहीं है बच्चे। हाँ इसके लिए बताता हूँ। देखो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की उस टाइम जरूरी था कि आप ऑफलाइन कोचिंग करें, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है, सबको पता होगा।
मतलब पता है पेपर इस बार का अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, बायोलॉजी के मामले में, केमिस्ट्री के मामले में, फिजिक्स से थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ 600 के आसपास रुकी जाके। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, तो ऑनलाइन से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 5 जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन करके जा रहा है, तो वो भी करके आ रहा है, और जब तक आप आएंगे तो कट ऑफ कम से कम 610 के आसपास से 620 के आसपास आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ सच्चाई है बताइए, क्योंकि कट ऑफ पिछले 5 साल में 491 से लेके 600 के आसपास आ गई। लास्ट मिला है 597 मिला है, कल रिजल्ट आया जो मॉक राउंड का था, 597 लास्ट मिला। एक स्टूडेंट आपके साथ होना चाहिए, चलता है, लेकिन मैं सेपरेट रहता था, एक चलता है, लेकिन आपका ग्रुप अगर होगा तब पढ़ाई नहीं होगी, ये तय है। क्योंकि किसी एक का भी अगर पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है वो आपके पास आएगा, चलो उसके पास चलते हैं, उसका टाइम खराब करते हैं, हमारा तो हुई होगा। ये मेरा भी था कभी, जैसे मेरा मन नहीं लगा तो किसी रूम पे चलेगा। किसी बच्चे का अलग अलग माइंड मेकअप है। तुम देखो तुम्हारे बैच में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बड़ा कम मतलब रखते हैं, है ना, अपने में मतलब रखते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे में बड़ा भूल के रहते हैं। तो बस यही है, जो अलग रहते हैं वो जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। ये तो होगा ही। आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा ना, जितना कंफर्ट यहाँ पर है इसका 1% कंफर्ट भी नहीं मिलेगा नीट की जर्नी में, बता रहा हूँ। मस्त क्लास की और मिल गया, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें इनपुट तो डालना पड़ेगा। पर डे क्लास करना पड़ेगी, पर डे का सिलेबस करना पड़ेगा, पर डे के क्वेश्चन करना पड़ेंगे, पर डे क्वेश्चन लगाना पड़ेंगे, और हर 15 दिन टेस्ट भी देना पड़ेगा। मैं बस ये समझाऊंगा कि आप जब इंटर के आपके पेपर हो जाए, जो भी तैयारी करें वो बुक्स ना छोड़ें। अगर बुक्स छोड़ दी तो सब नया हो जाएगा, फिर वहाँ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो भी तैयारी कर। और ठीक है बेटा, पढ़ाई